हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक विषय के ऊपर। उससे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा अपने दोस्त के बारे में। ठीक है। मेरा एक दोस्त है, अभी भी वो मेरा फ्रेंड है। तो जब हम इससे पहले वाले कुछ साल पहले मैं किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, वो अभी भी उसी कंपनी में, मैंने तो कंपनी स्विच कर लिया। तो वहाँ एक मेरा फ्रेंड था, अभी भी हम लोग दोस्त हैं। तो वी आर गुड फ्रेंड्स, तो मतलब बहुत अच्छा हम लोग का दोस्ती हो गया था, अभी भी है। तो क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि अब जब बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर होते ही हैं। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड, और उसकी रिलेशनशिप तकरीबन 10 या 11 सालों से चल रही थी। और वो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट स्कूल टाइम से चल रही थी। ठीक है, 9-10 का प्यार जो रहता है ना, उन समय से दे वर इन रिलेशनशिप, और वो कंटिन्यू था अभी तक, ये कुछ कुछ महीनों पहले तक। तो क्या हुआ कि अब उतना समय से रिलेशन में है, तो बोथ वे कमिटेड कि हाँ भाई, अब समय आएगा तो शादी करना है, और शादी करके साथ में रहना है। ठीक है। और लड़की भी कमिटेड थी, और लड़की भी अच्छी है, अच्छी लड़की है। अब देखिए, मैं लड़की को दोष नहीं दूंगा कुछ चीज़ के लिए, बट मैं क्या कहना चाहूँगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब काफ़ी समय हो गया। ठीक है। एज हो गया, अब हम लोग दोनों 28 साल के हो चुके हैं। ठीक है। तो अब शादी करने का उम्र, अब शादी करने का बात चल रहा है, और लड़के के घर में भी शादी का बात चल रहा है, और लड़की के घर में भी शादी का बात चल रहा है। तो शादी का जब बात आया तो दोनों से बात किया गया, दोनों फैमिली में बात हुआ। और बात का बहुत ज़्यादा, यो आप समझते हो ना, वो जो जब लव मैरिज का मैटर आता है, तो बहुत सारा बात का बतंगड़ होने लगता है, कि मतलब होता है ना, बदकुच्चन हो जाता है आदमी का नॉर्मली, कि छोटे-छोटे बात का नुक्स निकालने के लिए। अब लड़का का फैमिली नहीं चाहता है शादी, या लड़की का फैमिली नहीं चाहता है शादी को, तो कुछ ना कुछ कमी निकालने के लिए। तो लड़के के फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था लड़का का, लेकिन लड़की के फैमिली में प्रॉब्लम था उन लोगों को। अब प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम इस चीज़ से निकाले कि देखिए, अ कि लड़का अच्छा कमाता नहीं है, अच्छा पोजीशन में नहीं है, तुमको अच्छा रख नहीं पाएगा। पर जबकि लड़के का अपना घर है। ठीक है। उसके 3 तल्ला मकान है। ठीक है, रांची जैसे शहर में रहता है। ठीक है। और तो लड़की जो था लड़की जो थी, उसके भाई या उसके रिलेटिव जो भी थे, वो उसे कह रहे हैं कि लड़का बैंगलोर में रहना चाहिए, लड़का का एक अपना फ्लैट होना चाहिए, उसका उसका सैलरी 1 लाख 1.5 लाख रुपये होना चाहिए। अब ये सब कंडीशन थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है। तो अब मेरा दोस्त और वो उसकी गर्लफ्रेंड, वो दोनों के बीच में बात करते थे कि क्या होगा, क्यों, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ जब डिस्कशन होता है ना, तो उस तरह का हो रहा था। तो बहुत सारा डेलिब्रेशन हुआ, होते होते 2 4 6 महीने तक बहुत सारा मगजमारी चला दोनों फैमिली में। फिर अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि शादी नहीं होना है। ठीक है। अब शादी नहीं हुआ है, तो फिर मेरा दोस्त एक दिन, अब इंसान थोड़ा उदास रहता है, तो मेरा दोस्त एक दिन मुझसे बात करने के लिए आया उसी चीज़ के लिए। तो रात में हम लोग गए, और रात के 9-10 बजे के आसपास था, तो हम लोग थोड़ा बाहर गए, खा पी रहे थे, साथ में बात कर रहे थे। तो उसने मुझे बताया वही सब बातें कि ऐसा ऐसा है। और मुझे सुन के सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये लगा कि सबसे बड़ा रीज़न क्या था शादी का, पता है? सबसे बड़ा रीज़न, लड़की और लड़की की फैमिली ये चाहता था कि लड़का जो है अपने मम्मी पापा को छोड़कर दूसरे जगह रहे। मतलब शादी के बाद मॉम डैड को छोड़ दे, लड़की को लेके दूसरे शहर में, मोस्ट प्रिडोमिनेंटली बैंगलोर में रहे, बैंगलोर में जॉब करे, और वहीं पे साथ में रखे। ठीक है। और मेरा जो दोस्त था, ही इज़ वेरी अटैच्ड टू हिज पेरेंट्स। उसका सिंपल सा स्टैंड था कि हम अपने मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है। तो अब सोच के देखिए, अब देखिए, इसमें मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये तो बिल्कुल नहीं है कि लड़का गलत है। ठीक है। और लड़की का भी एस्पिरेशंस हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जब मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप प्यार किए, ठीक है, जब आपका रिलेशनशिप था 10 साल से, 10 साल से तो आपको फैमिली बैकग्राउंड पता था, आप जानते थे एक दूसरे के बारे में कि इसके इतनी फैमिली है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, ये सब चीज़ें। और 10 साल में आप एक इंसान की मेंटालिटी भी समझ जाते हो, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्या करेगा नहीं करेगा। तो, तो ये रिलेशनशिप को इतना लंबा खींचने का क्या था? और अगर आप समझ रहे हो, जब जान रहे हो, ठीक है, कि वो लड़का है, जो लड़का अपने परिवार को नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप उससे प्यार करते हो, ठीक है, तो आप उसे उसके साथ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड देयर विल बी प्रॉब्लम, बट बिलीव मी, उस लड़के की फैमिली बहुत ही अच्छे हैं। आई हैव मेट विद देयर फैमिलीज। ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता, प्रॉब्लम
ऑब्वियसली नए फैमिली में, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। बट वो प्रॉब्लम क्या इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि आप अपने मतलब द पर्सन यू लाइक, द पर्सन यू लव, आप उसे छोड़ देना, आप उसे सैक्रिफाइस कर देना पसंद करोगे? तो फिर मेरा सवाल ये होता है कि अगर इतना बड़ा वो चीज़ इश्यू था कि आप उस इंसान को छोड़ देना प्रेफ़र कर रहे हो, तो फिर क्या था प्यार आपका? तो प्यार का ढोंग ही था ना? इस चीज़ को एडजस्ट और मैनेज किया जा सकता था, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है, अगर फैमिली में रहेगा, फैमिली हर चीज़ में फैमिली इंटरप्ट एकदम पोक तो नहीं करते रहेगा, एक प्राइवेसी तो इंसान का रहता ही है। मान लिया, और ऐसा भी तो नहीं ना कि बहुत छोटा-सा घर है और छोटे से घर में सब कोई रह रहे हैं। भाई 3 तल्ला मकान है, 3 तल्ला मकान है, पता है? उस रूम में कम से कम मेरे ख़्याल से 8 से 10 बेडरूम होगा, 8 से 10 बेडरूम, और बाकी किचन और बाथरूम और बरंडा जो होता है वो अलग बात है। तो उस लड़की ने उसे छोड़ा सिर्फ़ इस बात के लिए कि आप फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मुझे नहीं। तो देखिए, मैं लड़की को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो लड़की अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात को समझिए कि कैसे आजकल के डेट में, आजकल के टाइम में लड़कियों को कैसे बड़ा किया जा रहा है, कैसे मतलब उनको एकदम परी वाला ट्रीटमेंट, ठीक है, परी वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप। भाई अगर ऐसा ये लग्ज़री वाला लाइफ़ जीना है सपोज़, ठीक है, कोई भी फ्रीडम हो, ऐश हो, मस्ती हो, एन्जॉयमेंट हो, वो अकेला नहीं आता, अपने साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आता है। एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था जीन पॉल सार्त्र मेरे ख्याल से, तो उन्होंने कहा था कि यू आर कंडेम्ड टू बी फ्री। इसका मतलब क्या है कि आपका ये सजा है कि आप फ्री हो, क्योंकि फ्रीडम भी बहुत सी अच्छी चीज़ नहीं होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा फ्रीडम अच्छी चीज़ तो है ही, बट फ्रीडम अपने साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेके आती है। उसी तरीके से कुछ चीज़ को आप एन्जॉय करना चाहते हो, किस तरह की चीज़ को, तो उसके साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो प्रॉब्लम कमी मुझे ये लगती है कि बच्चों को, ये लड़कियों को ख़ास करके रेज़ किया जा रहा है कि तुम तो प्रिंसेस हो, तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट में, तुम्हारा प्रिंस आएगा, तुम्हें प्रिंस लेके जाएगा। भाई प्रिंस लेके आएगा, जाएगा, तो अ, आप जब एकदम कंप्लीट फ्रीडम एन्जॉय करना चाहते हो, तो उसके साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आपको निभाना पड़ेगा। आजकल की लड़कियाँ सोचती हैं ऐसा, ठीक है? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है? कि भाई बहुत ही सुंदर लड़की है, बहुत ही रिच लड़के से शादी कर लेंगे, ठीक है? अच्छी बात है, अच्छा कमा रहा है, सब कुछ है, और उसे कुछ नहीं करना है, उसे घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, ऐश करना है। इज़ दिस द लाइफ? ऐसे कैसे कोई टॉलरेट करेगा? किसी को, कोई किसी को टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है? यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी अफेक्शनेट। आप किसी के पैसे पे, कोई लड़की किसी की शादी करके पति के पैसे पे ऐश काटे, बर्दाश्त नहीं करेगा कोई व्यक्ति। अगर आप ऐश काट रहे हो तो उस ऐश काटने के कंपनसेशन में, एवेज में आपको कुछ तो कुछ देना पड़ेगा ना। यू हैव टू प्रोवाइड समथिंग। इट्स ऑलवेज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। अगर किसी दोस्त, कोई दोस्त को आप बहुत अच्छा मानते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत उसके लिए समर्पित रहते हो, तो जरूर उसने रिटर्न में कुछ आपको दिया होगा। जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियली टर्म्स में ही हो। बहुत बार एक इम्पॉर्टेंट समय देना भी बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा मायने रखता है। और बहुत बार किसी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को समझना अनअपोलोजेटिकली या जज ना करते हुए चीज़ों को समझना, उसके बात को सुनना, उसके प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करना, ये सब भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। ये सब नॉलेज लड़कियों को ऐसा मतलब दिया ही नहीं जा रहा है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द मैरिजेस ब्रेकिंग। मैं एक ये यही नहीं बोलूंगा, मैं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रीजन है, बट ये है एक। तो दोस्तों, मेरा ये ओपिनियन था। आप ज़रूर अपना ओपिनियन बताएं, आपको कैसा लगता है। अगर मेरी बात सही लगती है तो भी बताएं, अगर गलत लगती है तो भी बताएं। थैंक यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।